लाइफ में मीनिंग का मतलब है कि आपने इसे कैसे जिया है। अगर आपके पास में बहुत दुख और तकलीफें थी तो उसे क्लीन करके आगे फ्यूचर की ओर बढ़ें। हर दिन अपने साथ एक नई शुरुआत का मौका लेकर आता है। जो आपको खुशी दे वो करें। लाइफ में एक पर्पस ढूंढे, नहीं तो यह लाइफ आपको बोझ लगने लगती है। हर दिन का सामना पॉजिटिविटी से करें। अपने बारे में, लाइफ के बारे में अच्छा फील करें, तब जाकर यूनिवर्स आपके पास अच्छी चीज़ें भेजता है। जो लोग सोचते हैं कि दुनिया एक बुरी और निर्दयी जगह है, वो उनका सच बन जाता है। लेकिन जब आप लोगों में और चीज़ों में अच्छाई देखने लगते हैं, तब असल मायने में आपको खुशी और सुकून का एहसास होता है। आप अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं। अपनी लाइफ की बुक के ऑथर आप खुद हैं। आप अपनी पसंद की स्टोरी लिख सकते हैं। आपके हाथों में पेपर और पेन है। या तो आप किसी बुरे चैप्टर में फंसे रह सकते हैं या पन्ना पलटकर एक नए चैप्टर की शुरुआत कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। कभी भी निगेटिव शब्दों का यूज ना करें। कभी भी ना कहें कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं थका हुआ हूँ, मैं बीमार हूँ, क्योंकि वो आपका सच बन जाता है। दो शब्द आई एम आपकी कल्पना से भी ज़्यादा पावरफुल है। इसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें। निगेटिव बातों की जगह कहें मैं भाग्यशाली हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं सक्सेसफुल हूँ। इसे पॉजिटिव अफर्मेशन कहते हैं। यह एक चुंबक की तरह काम करता है और अच्छी चीज़ों को हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करने लगता है। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। आपके टैलेंट, आपके थॉट्स की पावर का कोई लिमिट नहीं है। ये हमेशा आप में थी, बस इसे रिलीज करने की देर है। तो आइए आपको एक और दिलचस्प सीक्रेट के बारे में बताते हैं। क्या आप प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में जानते हैं? मेडिकल रिसर्च के दौरान डॉक्टर्स आमतौर पर अपने पेशेंट पर एक टेस्ट की जाने वाली दवाई और एक प्लेसिबो की गोली को यूज़ करते हैं। प्लेसिबो की गोली अंदर से खाली होती है, उसमें कोई दवाई नहीं होती। एक ग्रुप को दवाई दी जाती है और दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो की गोली। डॉक्टर्स ने देखा कि प्लेसिबो की गोली लेने वाले पेशेंट्स की बीमारी ठीक हो रही है, वे बेटर फील कर रहे हैं और उनकी बीमारी ठीक होने लगी। पेशेंट्स को तो यह पता तक नहीं था कि उन्होंने खाली गोली ली थी जिसका कोई हीलिंग इफेक्ट नहीं होता। उन्होंने बस गोली ली और इस बात पर विश्वास किया कि वो ठीक हो जाएंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन पर गोली ने नहीं बल्कि उनके पॉजिटिव थॉट ने असर किया था। बस उन पेशेंट्स ने बिलीव किया और वो ठीक हो गए। इसे ही प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। इंसान के बॉडी में खुद को हील करने की शक्ति होती है। चोट लगने पर जब घाव हो जाता है तो कुछ समय बाद वहाँ अपने आप नई स्किन आने लगती है। अगर हम किसी वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने लगता है। हर रोज़ हमारी बॉडी में न जाने कितने सेल्स मरते हैं और नए सेल्स पैदा होते हैं। हमारी बॉडी हमारी हर बात सुनती है, हमारे हर थॉट पर ध्यान देती है। अगर आप खुद को बीमार समझेंगे तो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि अगर आप बीमारी पर फोकस करेंगे, ऐसा जताएंगे कि आप बीमार हैं, तो आपकी बॉडी सच में बहुत कमज़ोर होने लगती है। कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि उन्हें तो बेड से उठा नहीं जा रहा है या कुछ खाया नहीं जा रहा है। तो वहीं ऐसे लोग भी हैं जो अपनी हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की बीमारी के बारे में हर समय बात करते रहते हैं। ऐसा करने से वे अपनी बीमारी को और भी ज़्यादा पावर देते हैं, इसलिए बीमारी उनकी लाइफ से दूर नहीं होती है। तो वहीं ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को भी हराया है, स्ट्रोक और पैरालिसिस जैसी बीमारियों से भी उभरे हैं। आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह है उनका कभी ना हिलने वाला अटूट विश्वास। उन्होंने बस पूरा विश्वास किया कि वे अंदर से हील हो रहे हैं और वे सच में हो गए। उन्होंने बीमारी को खुद पर हावी नहीं होने दिया। हीलर ब्रूनो ने कहा है कि हर बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन हर इंसान नहीं। यानी सिर्फ वो ठीक हो पाते हैं जो पूरा विश्वास करते हैं कि वे ठीक हो रहे हैं। आइए मॉरिस की कहानी सुनते हैं। मॉरिस गुडमैन एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनके साथ हुए एक एक्सीडेंट ने उनकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया था। प्लेन क्रैश जैसे दर्दनाक हादसे का शिकार हुए थे। मॉरिस के स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगी थी और इस वजह से उन्हें पैरालिसिस हो गया था। उनके बैकबोन की 2 हड्डी टूट गई थी। वो ना हाथ हिला सकते थे ना पैर। उनकी बॉडी बिल्कुल सुन्न हो गई थी। वे सिर्फ अपनी पलकें झपका सकते थे। उन्हें खाना निगलने में भी बहुत तकलीफ होती थी। ना वो कुछ खा सकते थे ना पी सकते थे। उनका डायफ्राम भी डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि वो जीवन भर के लिए अपाहिज हो गए थे, लेकिन मॉरिस ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्हें खुद पर विश्वास था,
वो हर रोज खुद को हॉस्पिटल से चलकर बाहर जाते हुए इमेजिन करते थे। वो जानते थे कि एक दिन ये जरूर सच होगा। डॉक्टर्स ने उन्हें एक मास्क जैसा डिवाइस पहना दिया था क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि डायफ्राम के डैमेज हो जाने के बाद मॉरिस कभी खुद सांस ले पाएंगे। लेकिन मॉरिस बार बार खुद से कहते, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। आखिर वह दिन आया जब मॉरिस ये करने में सफल हुए। डॉक्टर्स के तो होश ही उड़ गए थे। उनके पास इस चमत्कार का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने मॉरिस के मुंह से वह डिवाइस हटा दिया क्योंकि मॉरिस अब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सांस ले रहे थे। जितने समय वह हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए थे, उन्होंने एक भी नेगेटिव थॉट के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने अपने मन को न निराश होने दिया और ना ही अपने गोल से भटकने दिया। उन्होंने खुद को एक चुनौती दे दी थी, एक डेडलाइन सेट किया था कि वह क्रिसमस अपने घर में सेलिब्रेट करेंगे और व्हील चेयर में नहीं बल्कि खड़े होकर खुद हॉस्पिटल से चलकर जाएंगे। डॉक्टर्स ने उनसे कहा था कि यह बिल्कुल इम्पॉसिबल था, लेकिन मॉरिस का विश्वास अटल था, अटूट था। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस साल उन्होंने क्रिसमस अपने घर पर मनाई। वह खुद अपने पैरों पर खड़े होकर गए और अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया। धीरे धीरे मॉरिस पूरी तरह ठीक हो गए। उन्होंने अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी सबके साथ शेयर की। हम इस बात पर गौर नहीं करते कि ज़्यादातर बीमारियां स्ट्रेस की वजह से होती है। स्ट्रेस एक थॉट से जन्म लेता है, इसलिए अपने थॉट को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि लाइफ बहुत अनफेयर है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को दोष देते हैं कि वो सपोर्टिव और लविंग नहीं है। फैमिली में होने वाले झगड़ों के कारण वे अपनी लाइफ से ही नफरत करने लग जाते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि दुनिया में 80% परिवार बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। तो इस वजह से लाइफ के लिए मन में कड़वाहट भर लेना क्या सही है? पॉपुलर सीरीज चिकन सूप फॉर द सोल के ऑथर जैक कैनफिल्ड ने अपनी स्टोरी सबके साथ शेयर की। आइए उनसे सीखते हैं। उनकी माँ और पिता दोनों को शराब की लत थी। जब वे छोटे थे तो उनके पिता उन पर हाथ उठाते थे। जब जैक 6 साल के हुए तो उनके पेरेंट्स अलग हो गए थे। जैक का मानना है कि यह हर घर की कहानी है। अब आपको खुद से पूछने की ज़रूरत है कि आप इस बारे में क्या कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं? आपके पास 2 चॉइस हैं। पहला, या तो आप अनचाहे हादसों के बारे में सोचकर उसमें फंसे रह सकते हैं या मनचाही चीज़ों पर फोकस कर उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैक का कहना है कि अपने पास्ट में अटके रहना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इस बात पर फोकस करने की बजाय कि आपके पेरेंट्स ने क्या किया, इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ बुरी यादों के बारे में सोचते रहेंगे तो आप उसे वापस अट्रैक्ट करने लगते हैं। आप अगर अपने बुरे वक्त के बारे में सोचते रहेंगे तो यह तय है कि वह दोबारा आपकी लाइफ में आएगा। अगर आप सच में मानते हैं कि आप अनलकी है तो बैड लक कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अपने पास्ट से बाहर निकलें। अगर आपके साथ किसी तरह का एब्यूज़ हुआ था या आप अपने पेरेंट्स से नाराज़ हैं या अपने बचपन से नफरत करते हैं तो उसे पकड़कर ना रखें। जब आप उन चीज़ों से ध्यान हटाने लगते हैं तो वो यादें आपसे दूर होने लगती है। आपको ये किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए करना होगा। जब आप किसी को दोष देते हैं, किसी से नफरत करते हैं तो किसी और से ज़्यादा आप खुद को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। आप यही सोचते रहते हैं कि आप बचपन में वो सब डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन अब तो आप बड़े हो गए हैं। अब तो आप अपनी पसंद की लाइफ जी सकते हैं ना। तो खुद के लिए कोशिश करें। क्या आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन इतना कमाल का है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो उस चीज़ से जुड़ी हर बात, हर याद आपके माइंड से फ़ोटो डिलीट होने लगती है। एक समय आता है जब आपका माइंड पूरी तरह उन यादों को रिसाइकल बिन में डाल देता है। बस कुछ दिन कोशिश करके अपने माइंड को उन बुरी यादों से हटाएं और कुछ समय बाद आपका माइंड इसे डिलीट करने लगेगा। साइंस ने भी इस बात को प्रूव किया है। तो है ना ये कमाल की पावर। आप भी इसे आजमाकर जरूर देखिएगा। अब यह सीक्रेट आपके हाथों में है। आपके पास अनलिमिटेड पावर की चाबी आ गई है, लेकिन इसे आप यूज़ कैसे करते हैं यह आपकी चॉइस है। तो आपने इस समरी में एक स्पेशल और पावरफुल सीक्रेट के बारे में जाना, जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपके मन में जो थॉट्स और इमेजेस हैं, आप उन्हें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। आपने इस सीक्रेट को यूज़ करने के बारे में सीखा, जो है मांगना, विश्वास करना और रिसीव करना। आपके मन में इसके एक क्लियर इमेज होनी चाहिए। इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि आपको वो ज़रूर मिलेगा। आपके मन में बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। उसे मिलने के बाद आपको जो खुशी होगी उसे अभी महसूस करें, ऐसे जैसे वो आपको ऑलरेडी मिल गया है। यूनिवर्स अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं समझता।
यह सिर्फ आपके थॉट की वाइब्रेशन को समझता है और उसी सेम वाइब्रेशन की चीज़ों को आपकी लाइफ में भेजना शुरू कर देता है। आप यूनिवर्स से कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन उसने जो भी दिया है उसके लिए ग्रेटफुल और शुक्रगुजार होना भी जरूरी है। आपको लाइफ में जो भी मिला है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर कहें। आपसे पहले भी इस सीक्रेट को कई लोगों ने आजमाया है। उन्होंने इस पावर से बहुत पैसा कमाया, अपनी बीमारी को हराया, अपने रिश्तों को इम्प्रूव किया। उनकी हमेशा से जो इच्छा थी उन्हें अचीव किया। इसलिए अपनी इच्छा को अपने अंदर तब तक बनाए रखें जब तक आप उसे अचीव न कर लें। और हाँ, अपने शब्दों को सोच समझकर सिलेक्ट करें। ये आप भी कर सकते हैं। आप भी प्यार, सक्सेस और खुशियों से भरी जिंदगी जी सकते हैं। और अब तो आपको सीक्रेट भी मालूम है, तो मांगो, विश्वास करो और रिसीव करो। जब आप किसी चीज़ में सच में बहुत विश्वास करने लगते हैं तो यूनिवर्स आपके सपने को साकार करने में लग जाती है। यह यूनिवर्स एक जिन्न की तरह है जो आपके हर हुक्म को मानती है, लेकिन आप इससे क्या मांगते हैं वो सिर्फ आप पर डिपेंड करता है।